दोस्तों, क्या धनश्री वर्मा और ये युजवेंद्र चहल के तलाक के बीच कोई तीसरी आई? कोई तीसरी जिसने इन पति पत्नी के बीच के खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर दिया? वैसे किसका तलाक हो रहा है और किन के बीच में कोई तीसरा आया? ये कोई ना तो बहस का मुद्दा है और ना ही इस पर कोई वीडियो बननी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने आपको इस मुद्दे पर 2 वीडियोस दिखाई थी दोस्तों, और इसमें एक वीडियो थी जिसमें धनश्री वर्मा के चरित्र को लेकर लोगों ने खुलेआम उन पर उंगली उठानी शुरू कर दी थी, उनके लिए गंदी गंदी बातें बोलनी शुरू कर दी थी, उनकी गलत फोटोज वायरल करनी शुरू कर दी थी। और धनश्री को लेकर पिछले 2-3 दिन से काफ़ी कुछ बोला गया था, तो मुझे लगा इस मामले में आपको टोटल अपडेट अब और दे दूं और ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया में जो लोग हैं ना, वो बिन पैंदे के लोटे हैं, कभी भी पलट जाते हैं। वो लोग जो कल तक धनश्री वर्मा पर उंगलियां उठा रहे थे कि अरे ये रील में नाचने वाली लड़कियां तो ऐसी होती हैं, ये वाइफ मटेरियल होती नहीं है, और ये तो ट्रॉफी वाइफ होती हैं, और धनश्री ने जितना इस्तेमाल करना था चहल का कर लिया, आज उल्टा चहल को ही निशाने पर लेने लगे हैं, चहल पर उंगली उठाने लगे हैं। हुआ ये दोस्तों कि एक होटल की लॉबी में चहल एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट हुए, और जैसे ही लोग उनकी तस्वीरें खींचने लगे, चहल ने अपना चेहरा कुछ इस तरह से छुपा लिया, और उसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई। और जो लड़की थी चहल के साथ, वो भी काफ़ी हैरान थी, उसको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर वो उनकी फ़ोटो क्लिक की जाएंगी। हालांकि हमको नहीं पता कि ये मिस्ट्री गर्ल कौन है, हो सकता है चहल के कोई जानकार हो। इसके बारे में चहल की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, ना ही इस लड़की की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया है। लेकिन औपचारिक बयान आया है दोस्तों धनश्री वर्मा की तरफ से। धनश्री वर्मा, जिन पर लगातार उंगलियां उठाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि नाचने गाने वाली कहाँ अच्छी बीवियां बनती हैं, उन्होंने एक तरह से अपना दिल खोला है और अपनी बात दुनिया के आगे रखी और बताया कि किस तरह से जो लांछन उन पर लगाए जा रहे हैं उससे वो कितनी आहत हैं। धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम में बाकायदा ये पोस्ट शेयर करते हुए कहा, पिछले कुछ दिन मेरे परिवार और मेरे अविश्वसनीय रूप से कठिन रहे। जो बात वास्तव में परेशान करने वाली है वो है तथ्य जांच से रहित निराधार लेखन और नफरत फैलाने वाले ट्रोल्स द्वारा मेरी प्रतिष्ठा का चरित्र हनन। मैंने अपना नाम और ईमानदारी बनाने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की। मेरी चुप्पी कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। जबकि नकारात्मकता ऑनलाइन आसानी से फैलती है, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए साहस और करुणा की आवश्यकता होती है। मैं अपने सत्य पर ध्यान केंद्रित करना और अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चुनती हूँ। सत्य बिना किसी औचित्य की आवश्यकता के ऊंचा खड़ा होता है। ओम नमः शिवाय। तो धनश्री ने एक तरह से औपचारिक तौर पर यह तो बताया कि कैसे उनका चरित्र हनन हो रहा है और उसको लेकर वो आहत हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सच के साथ खड़ी हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि क्या वाकई में दोनों के रिश्तों में, चहल और धनश्री के रिश्तों में खटास आ गई है। हालांकि खटास आई है कि नहीं आई है, ये तो आप दोनों के इंस्टाग्राम को खंगाल कर देख सकते हैं। अगर आप युजवेंद्र चहल का इंस्टाग्राम देखेंगे तो उन्होंने धनश्री के साथ जो भी उनकी फ़ोटोज़ थी सबकी सब डिलीट कर दी हैं। सब जानते हैं कि धनश्री और चहल कितनी खूबसूरत कपल थे और एक दूसरे के साथ रील और फोटोज़ शेयर करते रहते थे। लेकिन फिलहाल युजवेंद्र चहल के अकाउंट में धनश्री की कोई भी पुरानी रील या फोटो अब नहीं है। दूसरा, चहल अचानक एक लड़की के साथ स्पॉट हो गए, तो वो लोग जो चहल को बड़ा बेचारा बता रहे थे और बता रहे थे अरे बेचारे चहल को तो ठग लिया पैसों के लालच में धनश्री ने, अब चहल पर उंगली उठाने लगे हैं कि अच्छा चहल ही गलत था, हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो बिन पैंदे के लोटे हैं, और एक्चुअली में यही हमारा समाज है। अब चहल की तरफ से कोई बयान आ जाएगा, फिर लोग चहल की वाहवाही करने लगेंगे और धनश्री के खिलाफ बोलने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि किसी को लेकर अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए। ना तो चहल की इस तस्वीर को लेकर उन पर सवाल उठने चाहिए, पता नहीं कौन लड़की है, हमको पूरा सच थोड़ी पता है, और न ही धनश्री की किसी तस्वीर को लेकर उन पर उंगलियां उठनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पति पत्नी के बीच तलाक क्यों हो रहा है या फिर रिश्ता क्यों टूटा, उसका जवाब एक्चुअली में सही जवाब केवल 2 लोग जानते हैं, और वो होते हैं खुद पति पत्नी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें